हाय एवरीवन, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल केयर्स क्लासेस में। आज के इस लेक्चर में हम सब देखेंगे क्लास 12th मैथ। इसके पहले वाले लेक्चर में हम सब प्रश्नावली 12.1 यानी रैखिक प्रोग्रामन का एक उदाहरण कर चुके हैं। आज हम लोग देखेंगे इसका अगला एग्जाम्पल यानी उदाहरण नंबर 2। उदाहरण नंबर 2 में क्या बोला, आलेखी विधि द्वारा निम्न रैखिक प्रोग्रामन समस्या को हल कीजिए। निम्न व्यवरोधों के अंतर्गत दिए गए व्यवरोध क्या है? दिए गए व्यवरोध, पहला व्यवरोध क्या है? x प्लस 2y ग्रेटर आर इक्वल टू 0 सॉरी 10 ना। फिर दूसरा व्यवरोध क्या है? 3x प्लस 4y लेस आर इक्वल टू 24। फिर x ग्रेटर आर इक्वल टू 0 और y ग्रेटर आर इक्वल टू 0। ये आपको अक्सर हमेशा सब में, ये तो सब में लगभग मिलता है ना, क्योंकि ये ऋणात्मक व्यवरोध है। और इन व्यवरोधों के अंतर्गत ये आपका पहला व्यवरोध है, ये दूसरा व्यवरोध है और ये आपका तीसरा व्यवरोध है। इन तीनों व्यवरोधों के अंतर्गत आपको z, यही आपका उद्देश्य फलन होगा, कितना है? 200x प्लस 500y। इसका कौन सा मान निकालना है? न्यूनतम मान निकालना। तो स्टेप फिक्स है। सबसे पहले आपको क्या निकालना है? सुसंगत क्षेत्र। और सुसंगत क्षेत्र निकालने का एक ही तरीका है, जितने भी व्यवरोध दिए इन व्यवरोधों का प्रयोग करते हुए आप क्या करो, सबसे पहले इन असमकाओं से ग्राफ बनाओ ना। तो चलो पहले ये जो असमका का ग्राफ, क्योंकि आपको पता है ना असमका का ग्राफ बनाने से पहले आप समीकरण लेके उस समीकरण से एक रेखा मिलता है, पहले आप रेखा का ग्राफ बनाते हो, उसके बाद तो आप देखते हो उसका तल मूल बिंदु से ऊपर की तरफ होगा या मूल बिंदु की तरफ होगा। तो पहले हम लिख लेते हैं असमिका एक के संगत समीकरण है। जो असमिका है इससे पहले समीकरण कौन सा बनेगा? तो ये तो समीकरण बनेगा। और चलो वैल्यू रखो इसमें। सबसे पहले x बराबर कितना रख दे? 0। तो y का मान कितना मिलेगा? 5। और जब y बराबर इसमें 0 रखोगे तो x मान कितना मिलेगा? 10। समझ में आ रहा है ये बात ना? अगर जब इसमें आप x और y का ही तो मान रखते हो ना, तो जब x मान आप यहाँ पर 0 रखो, 0 खत्म, तो 2y बराबर 10, y बराबर 2 5 10, तो y का वैल्यू कितना मिला? 5। और जब आपने y का वैल्यू इसमें 0 रखा उस स्थिति में, तो जब y का वैल्यू 0 रखोगे 2 में 0 का गुणा होगा पूरा 0 हो जाएगा, तो x बराबर कितना बचा? अब दूसरे असमिका के लिए बात करो। असमिका 2 के संगत समीकरण कौन सा हो जाएगा? इस समीकरण को कुछ नाम दे देते हैं 4। और चलो 3x प्लस 4y इक्वल टू 24, इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 5। तो x बराबर, और x और y का ही तो मान निकालना है ना, तो x बराबर कितना रखो? 0। तो पूरा 0 को गुणा करोगे 4 छंग 24, y बराबर कितना हो जाएगा? 6। और जब y की वैल्यू 0 रखोगे 3 8 24 ना। हाँ, जब ये 4 गुणे 0 हो जाएगा तो पूरा 0, तो 3 गुणा इधर आके भाग हो जाएगा, तो 24 में जब 3 का भाग दो कितना हो जाएगा? 8। तो ये आपको क्या मिला? x और y का मान। तो सबसे पहले इसको आप प्लॉट करो। हमको कितना चाहिए वैल्यू? x में यहाँ पर 0 चाहिए, यहाँ पर x में 10 चाहिए, तो x में आप 10 मैक्सिमम चाहिए तो 10 ले लो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर y का मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 6, तो y का 6 तक खींच लो। 1 2 3 4 5 6। तो ये कौन सा पॉइंट है? 0,5, यानी x वैल्यू 0 y की वैल्यू 5, तो y की वैल्यू 5। 1 2 3 4 5, क्योंकि x वैल्यू 0 कहाँ होता है? y एक्सिस पे ही होता है ना, लेकिन y एक्सिस पे कहाँ? जहाँ y की वैल्यू कितना हो? 5, यानी ये पॉइंट, यही तो आपका हुआ 0,5। फिर आपको 10,0 चाहिए। y की वैल्यू 0 कहाँ होता है? x एक्सिस पे, लेकिन x एक्सिस पे वहाँ जहाँ x वैल्यू कितना मिले? 10, तो x वैल्यू 10 यही है, तो 10,0। आप इन्हीं दोनों पॉइंट को मिलाओगे तो ये क्या हो जाएगा? ये क्या हुआ? इस रेखा का समीकरण। किस रेखा का? x प्लस 2y इक्वल टू 10। अब इसका x वैल्यू 0 यानी y एक्सिस, लेकिन कहाँ? जहाँ y की वैल्यू कितना हो? 6, यानी यही पॉइंट 0,6 हुआ। फिर 8,0 ये हुआ, अरे अगर ये 10 है तो ये 8 ही होगा ना, तो ये 8,0। तो जब इन दोनों पॉइंट को मिलाओगे तो यही हुआ ग्राफ इसका। ठीक, समझ लेना अपना, आप स्केल से सीधा लाइन खींच सकते हो। तो ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? 3x प्लस 4y इक्वल टू 4। लेकिन हम तो ये लाइन का ग्राफ खींचे, हमको लाइन का ग्राफ नहीं चाहिए, हमको क्या चाहिए? असम का ग्राफ। अब आपको बताए थे अगर यहाँ पर बराबर का चिन्ह हो, क्योंकि असमिका को रिप्रेजेंट करेगा तो कभी कभी यहाँ पर डॉटेड लाइन बनेगा। कब? जब यहाँ पर बराबर का चिन्ह ना हो।
बात समझ में आ रहा है ना। लेकिन यहाँ पर बराबर का चिन्ह है, इसीलिए हम लाइन को सॉलिड लाइन बना रहे हैं। तो फिलहाल अब असमिका, क्योंकि अब इससे तल ऊपर भी मिल सकता है और इस लाइन के नीचे मिल सकता है, तो कैसे पता करेंगे, मूल बिंदु रख के। तो 0,0 ले जाके पहले असमिका में रखो। तो जब 0 + 0 करोगे तो 0 + 0 10 से बड़ा है क्या, नहीं है। 0 + 0 यहाँ पर x वैल्यू जब 0 रखोगे, क्योंकि मूल बिंदु का मतलब क्या है, x वैल्यू 0 और y का वैल्यू भी 0, तो x वैल्यू 0 + 2 × 0, 0 + 0 = 0, तो 0 न तो 10 से बड़ा है और न ही 10 के बराबर। तो यानी इसका जो क्षेत्र होगा वो मूल बिंदु की तरफ ना होकर मूल बिंदु से किधर होगा, ऊपर की साइड, समझ लो ऐसा ना कुछ, इसके इधर, ठीक है, ऊपर की साइड। तो पहले आप क्या लिखोगे, असमिका एक को मूल बिंदु संतुष्ट करता है, मूल बिंदु संतुष्ट करता है, सॉरी मूल बिंदु संतुष्ट नहीं करता है ना। अरे यहाँ पर जो आपने मूल बिंदु ले जाकर रखा था तो 10 से ना तो बड़ा आया ना तो बराबर आया। अगर बड़ा या बराबर आता तब बोलते कि हाँ संतुष्ट किया वो मूल बिंदु, लेकिन मूल बिंदु इसको संतुष्ट नहीं किया। तो आप क्या लिखोगे, को मूल बिंदु, यानी आप कोष्टक में लिख सकते हो 0,0, मूल बिंदु 0,0 संतुष्ट नहीं करता है, अतः असमिका या व्यवरोध एक से प्राप्त अर्धतल किधर होगा, मूल बिंदु की तरफ या मूल बिंदु से दूर, मूल बिंदु से ऊपर होगा ना, यानी मूल बिंदु के दूसरी तरफ, मूल बिंदु के दूसरी तरफ होगा, दूसरी तरफ होगा। ये तो आपने पहले असमिका के लिए बताया। अब दूसरी असमिका में यहाँ पर 0,0 रखो, तो 0 + 0, जब ये 3 × 0 0 हो जाएगा, 4 × 0 0 हो जाएगा, 0 + 0 करो 0 ही आएगा। तो क्या 0 24 से छोटा या बराबर है, बराबर तो नहीं लेकिन छोटा तो है ना। इस बात का मतलब या तो छोटा या तो बराबर, तो छोटा तो है, तो यानी इधर का पॉइंट सेटिस्फाई किया, यानी इधर से जो सोल्यूशन मिलेगा वो आपको इस लाइन के, ये लाइन ना, ये सॉरी इसके ऊपर वाला लाइन है, तो इसके इधर सोल्यूशन, इसके इधर जितने भी पूरा ये जो तल मिलेगा ये इस असमिका को रिप्रेजेंट करेगा। तो पहले आप इतना कॉपी करो, फिर इसका आगे हम लोग लिखें। तो आप इसे कॉपी कर चुके होंगे। चलो तो क्या लिखना है, असमिका 2 को मूल बिंदु क्या करता है, मूल बिंदु संतुष्ट करता है, अतः असमिका 2 से प्राप्त अर्धतल किधर होगा, अर्धतल मूल बिंदु की ओर ना, आपको ये बताना मूल बिंदु की ओर होगा या मूल बिंदु से दूर होगा ना, अर्धतल मूल बिंदु की ओर या तरफ होगा, ठीक। और आपको तीसरा असमिका क्या था, x > 0 और y > 0 ना। तो ये क्या है, x > 0, क्योंकि x वैल्यू इधर चलोगे तभी पॉजिटिव मिलेगा, और y > 0 का मतलब x एक्सिस के ऊपर ही रहना है, तभी तो y की वैल्यू प्लस मिलेगा। अब इन सभी का सुसंगत क्षेत्र निकालो, सुसंगत यानी जो सब में कॉमन है। अब ध्यान से देखो, पहली बात तो हमको इस लाइन के ऊपर ही रहना है, यानी सीधी सी बात है, एक सुसंगत क्षेत्र मिला कि नहीं मिला, बोलो। देखो इस लाइन के ऊपर भी हुआ, इस लाइन के नीचे भी रहा, x एक्सिस के ऊपर रहे और y एक्सिस के इधर ही तो रहे, तो ये तो होता है सुसंगत क्षेत्र जो सभी अर्थतल में क्या हो, उभयनिष्ठ हो। तो यानी हम इस पॉइंट को कुछ नाम दे दें, चलो इसको A बोल देते हैं, इस पॉइंट को B बोल देते हैं और इस पॉइंट को C बोल देते हैं। तो जो आपका ABC ये आपका क्या है, सुसंगत क्षेत्र है। तो सुसंगत क्षेत्र परिबद्ध है कि अपरिबद्ध है, परिबद्ध, बंधा हुआ है ना, क्लोज है हर तरफ से। तो इन कोनी बिंदु पर हम सीधा क्या निकाल लेंगे मान, तो जो सबसे छोटा वैल्यू मिलेगा भाई इसका निम्नतम मान होगा, लेकिन 2 कोनी बिंदु आपको मिला है, आप तीसरा कोनी बिंदु पता करना है। तो और इस बिंदु A का निर्देशांक कैसे पता करोगे, जब इन दोनों, ये बिंदु A है क्या, इन दोनों रेखा का प्रच्छेद बिंदु ही तो है, तो 2 रेखा का प्रच्छेद बिंदु कैसे निकालते हो, इन दोनों के समीकरण को हल करके ना।
चलो तो पहले अब इस बिंदु ए के बारे में लिखो। क्योंकि बिंदु ए रेखा 4, उसको आप चौथी रेखा माने थे और इसको आप पांचवी रेखा माने थे ना, ख्याल है ना। 3 असमिका था, पहले असमिका के संगत जो समीकरण आया था उसको आपने चौथी समीकरण माना है तो चौथा है, और दूसरे असमिका से जो संगत समीकरण आया था उसको आप क्या माने 5। तो रेखा 4 तथा रेखा 5 का क्या है, प्रतिच्छेद बिंदु है। प्रतिच्छेद बिंदु, ये बिंदु हमने यही लिखा है कि जो बिंदु ए है ये क्या है, इन्हीं दोनों का प्रतिच्छेद बिंदु है। एक को आपने रेखा 4 से डिनोट किया, एक को आप रेखा 5 से डिनोट किया। अतः बिंदु ए का निर्देशांक, अतः बिंदु ए का निर्देशांक कितना होगा, इन दोनों को हल कर लो। और दोनों को आप कहाँ हल करोगे, रफ में ना, अपना रफ में हल करके। तो पहला समीकरण x + 2y = 10 है, और दूसरा क्या है 3x + 4y = 24। एक काम करें, 2 का ऊपर गुणा कर दे, जब 2 का गुणा करोगे 2x हो जाएगा, 2 का गुणा करोगे 4y हो जाएगा, और यहाँ पर 2 का गुणा करोगे 20 हो जाएगा। तो घटा दो ना, तो ये कैंसिल हुआ। 2x - 3x करोगे तो -x आएगा, और 20 में से 24 करोगे तो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, x बराबर कितना आया 4। x वैल्यू ले जाके आप यहाँ पर रख दो। तो जब x, पहला समीकरण आपका वास्तव में था क्या, x + 2y = 10 ही तो था। तो x मान जब यहाँ पर 4 रखोगे तो 4 + 2y बराबर कितना आया 10। तो 2y बराबर कितना आया 6, 4 माइनस हो जाएगा उधर जाके, 2 तिहाई 6, तो i बराबर कितना आ जाएगा 3। यानी x बराबर 4 और y बराबर 3, ये इसका हल आया। तो इसका निर्देशांक कितना आ जाएगा 4,3। ठीक है, तो 1 2 3 4, देखो लगभग ये 4, और यहाँ पर थोड़ा सा, क्योंकि हम वैसे ही रफली बनाए ग्राफ, अगर आप स्केल्स बनाओगे तो वास्तव में यहीं पर ही काटेगा। ठीक है, तो यहाँ ये किसने पे काटा 4,3। तो अतः बिंदु ए का निर्देशांक 4,3 होगा। बात समझ में आ रहा है ना कैसे होगा, क्योंकि प्रच्छेद बिंदु है, और प्रच्छेद बिंदु निकालने का यही तरीका है, जिन जिन रेखा का प्रच्छेद बिंदु है उन्हीं दोनों रेखा का कुछ न कुछ समीकरण होगा, उन्हीं समीकरण को सॉल्व कर दो, तो जो x और y का वैल्यू आएगा वही वो प्रच्छेद बिंदु। क्लास 10th में आप ये पढ़ते हो। ठीक है, ख्याल है कहाँ, जब आप देखते थे 2 रेखा एक दूसरे को प्रच्छेद करेगा, या 2 रेखा एक दूसरे के समांतर होगा, और 2 रेखा एक दूसरे के संपाती होगा, ये 3 केस पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे। तो प्रच्छेद होगा तो आप वही हल कर देते थे, जो पॉइंट आता था वही उसका प्रच्छेद बिंदु होता था। ठीक, तो अब आपको तीनों कोणीय बिंदु पता चला। अब इन्हीं कोणीय बिंदु पर आप क्या मान, किसका मान निकालो, z का, उद्देश्य फलन का। अरे जिसका न्यूनतम या अधिकतम मान निकालना होता है उसी को आप उद्देश्य फलन बोलते हो ना। तो आप क्या लिखोगे, चूंकि सुसंगत क्षेत्र का कोणीय बिंदु कौन कौन है, कोणीय बिंदु a 4,3, b 8,0 तथा c 10,0 है। इन कोणीय बिंदुओं पर किसका मान निकालोगे, z ना, उद्देश्य फलन पर, उद्देश्य फलन z बराबर 6x + 200x। अच्छा, z बराबर कितना दिया, 200x + 500y। इसी का तो मान निकालोगे ना, तो का मान निकालने पर या मान प्राप्त करने पर, तो आप एक कॉलम बनाते हो किसका, कोणीय बिंदु का ना, कोणीय बिंदु, और फिर दूसरा आपका क्या होता है, उद्देश्य फलन z। और z बराबर कैसे निकालते हो, 200x + 500y। तो बताओ कोणीय बिंदु आपका कौन कौन सा आया, 4,3, फिर 8,0, 10,0। तो चलो रखो, जब 4 रखोगे 4 दूनी 800, और 5 ते 1500 ना, और यहाँ से 1500 आया, और यहाँ से 4 दूनी 800 आया, तो 8 5 13 यानी 2300 आएगा। तो यहाँ से आपको वैल्यू कितना मिला 2300। जब 8,0 रखोगे 8 दूनी 1600 आ जाएगा, क्योंकि ये तो 0 हो जाएगा। और जब ये रखोगे 10 तो कितना आ जाएगा, 10 z बराबर 20 यानी 200 2000 ना।
और एक जीरो और बढ़ जाएगा बस, और जीरो रखोगे तो पूरा जीरो हो जाएगा। तो जब जीरो जोड़ोगे तो ये आपका कितना जाएगा, 2000। तो सबसे न्यूनतम वैल्यू पूछा है ना, इसका न्यूनतम मान, तो न्यूनतम मान आपको यही मिला, न्यूनतम मान। आपको ये पूछा था ना, z बराबर 200x प्लस 500y का न्यूनतम मान निकालना है, तो ये तो न्यूनतम मान आया। तो न्यूनतम मान कितना आया, ठीक। तो यहां से आप सीधा बता सकते हो क्या, कि दिस इंप्लाइज दैट z बराबर, या दिए गए व्यवरोधों के अंतर्गत आप ऐसे लिख देना एक लाइन, कि दिस इंप्लाइज दैट दिए गए व्यवरोधों, क्योंकि ये मान किसका निकाले, व्यवरोधों का ही तो उपयोग करके निकाले हो। अरे बिना व्यवरोध लिए तो निकाले नहीं हो, व्यवरोधों से आप पहले तल निकाले हो, ग्राफ खींचे हो, तो व्यवरोधों का ही प्रयोग करके ये मान निकाले हो ना। तो दिए गए व्यवरोधों का प्रयोग करके, दिए गए व्यवरोधों का प्रयोग करके z बराबर कितना है, 200x प्लस 500y का न्यूनतम मान 1600 प्राप्त होता है। देखो एक चीज थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, थोड़ा यहाँ पर ध्यान देना। ये जो असंख्या क्या था, 3x प्लस 4y लेस आर इक्वल टू 24 है ना, और ये संख्या को जो पहली संख्या दी वो कितना है, x प्लस 2y ग्रेटर आर इक्वल टू 10। पहली संख्या यही दी है और दूसरी संख्या यही दी है। तो जब आप इसमें मूल बिंदु रखे हो, यानी 0 प्लस 0 रखो, x और y ले जाके रखोगे ना, x और y का मान, तो जब 0 प्लस 0 रखोगे तो 0 10 से तो बड़ा होगा नहीं, यानी x प्लस 2y के लिए मूल बिंदु की तरफ सोल्यूशन नहीं होगा। अरे इसके नीचे मूल बिंदु का हमने एक पॉइंट उठाया और मूल यह पॉइंट ले जाके उसमें रखा 0 और y की जगह भी 0, तो 0 में 2 का गुणा करो 0 ही आएगा, तो 0 प्लस 0 वो 10 से बड़ा नहीं है। तो जब ये मूल बिंदु उसको संतुष्ट नहीं किया, तो जो हल होगा, इससे जो क्षेत्र मिलेगा, इससे जो अर्थतल मिलेगा, वह मूल बिंदु की तरफ ना होकर मूल बिंदु से ऊपर की तरफ होगा। यानी लिखे सही है शायद ना, बस दशा हम लोग वहां पर गलत दिए। इससे जो हल मिलेगा सुसंगत क्षेत्र मूल बिंदु की तरफ ना होकर मूल बिंदु से दूर होगा, यानी ये किधर होगा, ये ऊपर के साइड होगा। बात समझ में आ रहा है ना। और जब दूसरे संख्या में आप बात करोगे, यानी 3x प्लस 4y लेस आर इक्वल टू 24, इसके लिए भी अब देखो, इसका क्षेत्र या तो ऊपर की तरफ होगा या तो नीचे की तरफ होगा। तो हम क्या करते हैं, इसके नीचे की तरफ एक पॉइंट ले लेंगे जो कि मूल बिंदु सबसे सरल होता है। तो मूल बिंदु जब ले जाके इसमें रखोगे 0 0, ये पूरा 0 हो जाएगा, तो 0 तो 24 से छोटा है, यानी 0,0 इसको संतुष्ट किया। तो अगर 0,0 इसको संतुष्ट किया, तो 0,0 की तरफ जो अर्थतल पड़ेगा वही इसका क्या होगा, अर्थतल होगा। यानी इससे जो सोल्यूशन, इसका जो अर्थतल आएगा वो ऊपर की तरफ ना होकर किधर होगा, नीचे की तरफ, यानी कुछ आपका ये से। तो अब बताओ, और बाकी x ग्रेटर देन 0 आपका ये है, y ग्रेटर देन 0 आपका ये। अब सुसंगत क्षेत्र निकालोगे तो इस लाइन के आपको नीचे रहना और इस लाइन के ऊपर चलना, यानी अब आपको ये सुसंगत क्षेत्र मिलेगा। बात समझ में आ रहा है ना, सुसंगत क्षेत्र आपको ये नहीं मिलेगा, तो बस वहां पर ये दिक्कत हुआ था, आप इसको सुधार लेना थोड़ा। अब तो एक काम करते हैं, फिर अब पॉइंट बी को इसको और इसको ना मान के इसको पॉइंट बी मान लेते हैं और इसको पॉइंट सी मान लेते हैं, ठीक है ना। तो असंख्या 2 को मूल बिंदु संतुष्ट करता है। असंख्या 2 आपका क्या था, यही था ना। असंख्या 2 मूल बिंदु को संतुष्ट करता है, असंख्या 2 से प्राप्त अर्थतल मूल बिंदु की तरफ होगा। देखो लिखे सही है ना, मूल बिंदु की तरफ होगा, लेकिन दर्शा दिए थे मूल बिंदु से दूर की तरफ। तो बिंदु ए रेखा 4 तथा 5 का प्रच्छेद बिंदु है, अतः बिंदु ए का निर्देशांक ये तो सही है, ये लिखियो ना कि ये जो बिंदु है इन दोनों का प्रच्छेद बिंदु है और इसका आपने प्रच्छेद बिंदु निकाला 4,3। तो सुसंगत क्षेत्र का कोणीय बिंदु ए। अब ए का निर्देशांक कितना है, ए का निर्देशांक तो 4,3, ये सही है, लेकिन बी का निर्देशांक आपका 0,6 है ना, ये आपका 6 है, थोड़ा देखना। तो बी का निर्देशांक कितना जाएगा, 0,6, और सी का निर्देशांक कितना जाएगा, 0,5, ठीक। तो इन कोणीय बिंदु पर इसका उद्देश्य मान निकालोगे तो 4,3 लेके चलना है, बस यहाँ पर आपको 0,8 नहीं, मतलब 0,6 लेना है, और यहाँ पर आपको 0,5 लेना है। तो इस पे तो 2300 ही आएगा, इस पे कितना जाएगा, जब 0 रखोगे तो पूरा 0 हो जाएगा, 6×5 = 30, यानी 3000, और जब इस पे रखोगे 5×5 = 2500, तो ये 2500। तो सबसे न्यूनतम मान ये मिला ना, तो यह आपका क्या है, न्यूनतम मान, ठीक है। तो अतः दिए गए विरोधों का प्रयोग करने पर z का सबसे न्यूनतम मान 1600 प्राप्त होकर कितना प्राप्त होता है आपको, 2300 प्राप्त होता है। समझ में आ रहा है ना। तो यहाँ पर थोड़ा आपको ध्यान देना कि अर्थतल किधर नीचे की तरफ होगा या अर्थतल ऊपर की तरफ होगा।
तो आपको ये कॉपी करना, आप इससे कॉपी करो। फिर देखते हैं इसका अगला क्वेश्चन। एग्जाम्पल नंबर 3 में क्या बोला है, आलेखी विधि से निम्न समस्या को हल कीजिए। पहला समस्या आपका क्या है, x प्लस 3y लेस आर इक्वल टू 16, आपका पहला सम क्या है। x प्लस वाई ग्रेटर आर इक्वल टू 10, ये आपका दूसरा सम क्या है। x लेस आर इक्वल टू वाई, ये आपका तीसरा सम क्या है। x ग्रेटर देन 0 और y ग्रेटर आर इक्वल टू 0, ये आपकी चौथी सम क्या है। ये विरोध दिया है ना, तो आप लिख सकते हो क्या, दिए गए विरोध निम्न है। और आपको जिसका मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना है वो z क्या दिया है, 3x प्लस 9y। इसका न्यूनतम और अधिकतम मान याद करना, तो आपको इसका न्यूनतम मान भी बताना है और अधिकतम मान भी बताना है। तो सबसे पहले आप वही करना है क्या, जो असंख्या दिया है इस असंख्या से समीकरण प्राप्त कर लेना है ना। तो आप सीधा बताओ, आप लिखोगे क्या, असमीका 1, 2 और 3 के संगत समीकरण। तो पहला का समीकरण x प्लस 3y इक्वल टू 60 हो जाएगा, दूसरा का समीकरण x प्लस वाई बराबर 10 हो जाएगा। जब समीकरण लिखना है तो समीकरण का बस चिन्ह हटा देना है, बड़ा या छोटा का चिन्ह हटा दोगे तो आपको समीकरण मिल जाएगा। और तीसरे में क्या लिखना है, x बराबर वाई, जहां बड़ा छोटा बराबर है उसके जगह केवल आप क्या लिख लोगे, बराबर, तो आपको क्या मिल जाएगा, समीकरण। और जब समीकरण निकाले तो आप क्या निकालो, पॉइंट भी निकालो, क्योंकि इसका क्या बनाना है, ग्राफ। तो जब x बराबर कितना रखोगे 0, तो y बराबर कितना मिला 20, और जब यहाँ पर 0 रखोगे तो यहाँ पर कितना मिला, अरे y बराबर 0 रखोगे तो x बराबर से कितना मिल जाएगा 60। फिर दूसरे संख्या के लिए ऐसे आप पॉइंट निकाल लो x और y। तो जब यहाँ पर x बराबर 0 तो y का मान 10, और जब y का मान 0 x मान 10। तो आप इसको कुछ मान लो 4 तक हुआ है, आप इसको मान लो 5, इसको मान लो 6 और इसको मान लो 7। तो x बराबर y, यहाँ पर आप कोई पॉइंट निकालो, जो x का मान रखोगे वही y का मान मिलेगा। तो एक काम करें, x बराबर 10 रखे तो y बराबर भी 10, x बराबर 20 रख दो तो y बराबर भी 20। तो अब यहाँ पर आप देखो 10, 20, 30, 50, 60 ऐसे चल रहा है, तो 10 यूनिट को एक मान ले ना। तो यानी जब इसका आप ग्राफ बनाओगे तो कितना, 1, 2, 3, 4, 5, 6, और x में आपको ज्यादा 6 तक ही चाहिए, और y में 20 ना, तो y में 20 यानी 2 चाहिए आपको ज्यादा, 1, 2। हम यहाँ पर पैमाना अपना बता देंगे। पैमाना में क्या होगा कि जो आपका एक कट है ये 10 इकाई को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो ये पॉइंट कितना हो जाएगा, 0 का x वैल्यू 0, y के वैल्यू 20, y के वैल्यू 20 यानी 2 पॉइंट। तो यही तो आपका हुआ ना 0,20, और ये 60,0 यानी 6वां पॉइंट। 1, 2, 3, 4, 5, 6 यही तो है ना। तो ये आपका कितना हो जाएगा 60,0, क्योंकि यहाँ पर x मान 60 है और y का मान 0, y का मान 0 कहाँ होता है, x एक्सिस पे, तो 60,0। आप इन दोनों पॉइंट को मिलाओगे, आप इन दोनों पॉइंट को अगर मिलाओगे तो आपको यही ग्राफ मिलेगा। तो ये ग्राफ कितना हो जाएगा, किसका है, x प्लस 3y बराबर 60 का। चलो अब इसका बताओ, x प्लस वाई बराबर 10, 0,10, 0,10 यानी एक ये पॉइंट और एक ये पॉइंट। तो जब आप इन दोनों पॉइंट को मिलाओगे तो कुछ आपका ये इस तरीके से जाएगा ना। तो ये किसका, थोड़ा इसको और बड़ा बना देते हैं जब अपने पास स्पेस है। तो ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, x प्लस वाई बराबर 10 को। और तीसरे का ग्राफ x बराबर वाई, x बराबर वाई आपको पता है ना, मूल बिंदु से पास करता हुआ एक स्ट्रेट लाइन है। अरे y बराबर x का ग्राफ पढ़ते हो कि नहीं पढ़ते हो, y बराबर x का ग्राफ यही तो होता है ना। तो आप सीधा बना सकते हो ऐसे, मूल बिंदु से होके जाना है। और अगर नहीं ऐसा समझ पा रहे हो तो आप खुद पॉइंट निकाले हो, जब 10,10 करोगे तो ये मिलेगा, 20,20 करोगे तो आपको ये मिलेगा। तो देखो ये दोनों पॉइंट से होकर जाएगा तो आपका ऐसे सीधे ये निकल जाएगा। हम इसको बढ़ा देते हैं इधर, ये किसको रिप्रेजेंट करा, x बराबर वाई, ठीक है। तो हमको समीकरण नहीं चाहिए था, लेकिन बिना समीकरण के हेल्प से आप असमीका का हल नहीं बता सकते हो। पहले हमने समीकरण माना और समीकरण से हमने क्या बना दिया, ग्राफ, और ग्राफ आपको क्या मिला, लाइन। अब आपको इससे अर्धतल बताना है। अर्धतल कैसे, देखो पहले का अर्धतल निकालने के लिए पहले के नीचे मूल बिंदु है कि नहीं है, अरे मूल बिंदु यानी 0,0, तो इसको हम मान लेते हैं। ये आपका यही है ना, x प्लस 3y बराबर 60, यही तो है, ठीक है। x प्लस 3y बराबर 60 यही है। तो इसके नीचे 0,0 है, तो 0,0 ले जाके इसमें रखो। तो चलो यहाँ पर रखो 0,0, 0 प्लस 0, 0 60 से छोटा है, सही बात है, यानी संतुष्ट किया। इससे जो हल प्राप्त होगा किधर होगा, नीचे की तरफ, यानी ओरिजिन की तरफ। फिर इसमें 0,0 लेके रखो, 0 प्लस 0 10 से बड़ा है क्या, 0 नहीं, यानी मूल बिंदु इसको सेटिस्फाई नहीं करेगा। x प्लस वाई बराबर 10 ये लाइन है ना आपका, तो यानी इसका जो सोल्यूशन होगा मूल बिंदु की तरफ ना होकर मूल बिंदु से दूर होगा, यानी ऊपर की तरफ। अब x
और यहाँ से बताओ, अभी बताओ जब ये मूल बिंदु से पास करे, आपको बताते जब मूल बिंदु से पास करेगा तो आप ये पॉइंट ले जाके मत रखना, आप उसके अलावा कोई दूसरा पॉइंट रखो। दूसरा पॉइंट ये रख दे, अरे 10,0 या कोई 20,0, 30,0, 40,0, कोई भी आप पॉइंट ले जाके रखो। जैसे मान लो यही पॉइंट ले जाके रखो, 60,0 लग दिए, क्योंकि यही तो लाइन मिला है। तो इस लाइन के इधर का कोई तल, जैसे इस लाइन के इधर एक तल होगा, इस लाइन के इधर दूसरा तल होगा, तो इसके इधर एक तल में से या तो कोई पॉइंट रख लो, या तो इसके इधर कोई तल, जो तल मिला उधर से कोई पॉइंट रख लो। अगर ये पॉइंट सेटिस्फाई कर दिए तो इधर का सोल्यूशन होगा, अगर नहीं सेटिस्फाई किए तो इधर का सोल्यूशन हो जाएगा। तो हम यही रख दें, 60,0 सीधा दिख रहा है, वरना आप इसको बता सकते हो आपका कितना है ये पॉइंट 10,0, इसको हम 0,0 इधर लिख दे रहे हैं ना, तो 10,0 ही ले जाके रख दो आप। 10,0, 20,0 इधर, इसके इधर कोई पॉइंट ले जाके आप रख सकते हो। तो हम 10,0 रखो यहाँ पर। बताओ जब x वैल्यू 10 रखोगे, 10 क्या छोटा या बराबर आएगा y यानी 0, तो 10 0 से छोटा है क्या? 10 0 से छोटा नहीं है, यानी इसका सोल्यूशन इधर ना होके, क्योंकि इधर का पॉइंट सेटिस्फाई नहीं किया, तो इसका सोल्यूशन किधर हो जाएगा? ऊपर की तरफ ये। तो सुसंगत क्षेत्र भी निकालते हैं, पहले इतना बात लिख लेते हैं। तो क्या लिखेंगे? चूंकि मूल बिंदु यानी 0,0 इस असमीकरण को संतुष्ट किया, x + 3y बराबर 60, सॉरी ग्रेटर आर इक्वल टू लेस आर इक्वल टू 0, इसको संतुष्ट किया था। अरे इसको संतुष्ट किया तभी तो इसका सोल्यूशन मूल बिंदु की तरफ आया है। तो आप बोलोगे कि यह असमीकरण 1 को संतुष्ट करता है। अरे 0,0 को इसको संतुष्ट किया है ना, तो जो आपका मूल बिंदु है असमीकरण यहाँ पर लिख देना, असमीकरण कौन? 1, असमीकरण फर्स्ट को संतुष्ट करता है। अतः इससे प्राप्त अर्धतल किधर होगा? मूल बिंदु की ओर होगा। प्राप्त अर्धतल मूल बिंदु की तरफ होगा, नहीं यहीं पर हम लिख देते मूल बिंदु की ओर होगा, मूल बिंदु की तरफ होगा, और हमने इसको ऐसे लाइन बना के दर्शा दिया। फिर इस दूसरे को 0,0 संतुष्ट किया है। अरे 0 + 0 है, 10 से बड़ा नहीं आया है, तो नहीं संतुष्ट किया था तभी तो इसका हल ऐसे आपने ऊपर की तरफ लिया है ना। तो आप क्या लिखोगे? मूल बिंदु यानी 0,0 असमीकरण 2 को संतुष्ट नहीं करता है। तो जब ये संतुष्ट नहीं किया तो इसका मूल जो इससे अर्धतल मिलेगा वो मूल बिंदु की तरफ नहीं होगा, मूल बिंदु से दूर होगा। तो अतः इससे यानी असमीकरण 2 से प्राप्त अर्धतल मूल बिंदु से दूर होगा, या मूल बिंदु के दूसरी तरफ होगा ना, ऐसे लिख दो ज्यादा बेस्ट है। मूल बिंदु के दूसरी तरफ होगा, दूसरी तरफ होगा। ये बात समझ में आ रहा है ना ये जो लिख रहे हैं ना? क्योंकि देखो सीधी सी बात है, आपको कभी भी अड़चल चाहिए आपको यही करना है। अगर वल जो भी रेखा है मूल बिंदु से नहीं पास कर रहा है तो आप उसके नीचे का एक पॉइंट यानी मूल बिंदु आप लेके चेक करो। अगर मूल बिंदु संतुष्ट कर दिया तो उसका सोल्यूशन मूल बिंदु की तरफ होगा, और मूल बिंदु संतुष्ट नहीं किया तो उसका सोल्यूशन मूल बिंदु से दूर की होगा। अब हमको क्या चेक करना है? ये वाला। तो इसके लिए हम क्या बताए थे? इस लाइन के लिए चाहे 10,0 रखो, चाहे ये रख दो, चाहे ये रखो, तो इसके लिए हम कौन सा पॉइंट रखें? ये। तो 10,0 इसको संतुष्ट किया, बोलो 10,0 नहीं, तभी तो इसका सोल्यूशन आपने ऊपर की तरफ लिया है ना। तो आप ये भी लिखो, पहले आप इतना कॉपी कर लो फिर हम इसको लिखते हैं। तो आप इसे कॉपी कर चुके होगे, तो आप क्या लिखोगे कि जो बिंदु 10,0 असमीकरण कितने को? 3 को संतुष्ट नहीं करता है, संतुष्ट नहीं करता है। अतः असमीकरण या अतः इससे प्राप्त अर्धतल ना, अतः असमीकरण 3 लिख सकते हो या इससे लिख सकते हो। इससे प्राप्त अर्धतल किधर होगा? 10,0 के दूसरी ओर होगा, ऐसे बता दो ना, क्योंकि इसके इधर दो कोई भी रेखा से जो तल मिलता है वो 2 ही होगा, या तो नीचे होगा या तो ऊपर होगा। तो नीचे बताना होगा तो बता दो कि 10,0 की तरफ होगा, ऊपर की तरफ होगा यानी 10,0 के दूसरी ओर होगा, क्योंकि 10,0 इस ओर आ गया तो दूसरी ओर का मतलब इसके ऊपर की तरफ। तो इससे प्राप्त अर्धतल 10,0 के दूसरी ओर होगा, कि दूसरी ओर या दूसरी तरफ होगा। तो बस ये 3 असम क्या दिया था, अब इससे जो अर्धतल मिला। अच्छा ये भी दिया ना x > 0 और y > 0, तो ये इससे आपको ये मिला। तो जो कॉमन क्षेत्र मिला वो कितना मिला? ध्यान से देखो, इसके इधर सोचना नहीं, इसके इधर ही रहना है।
फिर इस रेखा के नीचे ही रहना है, इस रेखा के ऊपर रहना है, इस रेखा किधर रहना है, यानी यही अड़तल मिला कि नहीं मिला, केवल इतना पोर्शन ना। तो ये आपका क्या है, सुसंगत छेद। इसमें कितने पॉइंट है, 3 पॉइंट है। एक पॉइंट आपका ये हुआ 0,20, हाँ इसमें तो 4 पॉइंट है ना, एक ये भी है, एक ये भी और एक ये भी है। तो ठीक है, पहले आप बताओ ये इसका कितना निर्देशांक है 0,20 और इसका निर्देशांक कितना है 0,10। तो दो निर्देशांक आपको पता है और ये दोनों आपको निकालना पड़ेगा, और दोनों निकालने के लिए आप इन दोनों का हल करोगे तो जो पॉइंट मिलेगा वो ये मिलेगा, और इन दोनों समीकरण को हल करोगे जो पॉइंट मिलेगा वो इसको मिलेगा। तो हम इसको बोल दे ए, इसे बोल दे बी, इसे बोल दे सी, और इसे हम क्या बोल देते हैं डी। ए डी किस इस पॉइंट को बोले, बात समझ आ रहा है ना। तो आप ये कॉपी कर चुके हो ऑलरेडी। तो चलो अब क्या लिखोगे, पहले हम बिंदु डी और बिंदु सी का भी निर्देशांक निकाल लें, क्योंकि ये भी तो सुसंगत क्षेत्र में कोनी बिंदु आ रहे हैं ना। तो हम क्या निकालेंगे, बिंदु सी किसका किसका प्रतिच्छेद बिंदु है, एक बिंदु सी इस रेखा का, इस रेखा यानी बिंदु सी x + 3y = 60 तथा ये रेखा यानी x = y का प्रतिच्छेद बिंदु है। आप यहां पर एक लाइन एक शब्द और बोल दो, बिंदु सी रेखाओं, ठीक, ये रेखाएं तो है ना, अरे समीकरण एक रेखा को रिप्रेजेंट करता है। तो जो बिंदु सी है इन दोनों रेखाओं का क्या है, प्रतिच्छेद बिंदु है, प्रतिच्छेद बिंदु है। अतः बिंदु सी का निर्देशांक कितना होगा, बिंदु सी का निर्देशांक, जैसे अगर इसका निकालना निर्देशांक कितना हो जाएगा, x + 3y = 60, और यह कितना है x = y तो है ना। अच्छा x = y को मैं ऐसे लिख सकते हैं क्या, x - y = 0। देखो क्योंकि आपको यही तो मिला है x = y ना, तो ये जो प्लस y इधर जाकर क्या हो जाएगा -y, तो -y = 0 लिख सकते हो। अब इसको सॉल्व कर कितना हो जाएगा, क्योंकि देखो 3 का गुणा कर दे, 3 का गुणा कर, ये कैंसिल हो जाएगा ना, क्या दिक्कत है, ये प्लस है ये माइनस है तो कैंसिल हो जाएगा ना। तो यहाँ पर कितना हो, x और 3x मिलके कितना आ जाएगा 4x, जोड़ रहे हो या प्लस और माइनस है ना तो जोड़, अब इतना समीकरण में दिक्कत ना हो ना। और 60 में 0 जोड़ो कितना आ जाएगा 60, ठीक है। तो यहाँ से x बराबर कितना मिला, 4 × 4 = 20, 4 × 5 = 20, 15 × 4 = 60 भी होता है। तो x बराबर कितना मिला 15, और आपको पता है x = y ही तो है, तो अगर यहाँ से आपको y बराबर कितना मिल जाएगा 15। अब आप सॉल्व कैसे करते हो आप पे डिपेंड कर रहा है, क्योंकि आपको यहाँ पर निर्देशांक लिखना है वो सॉल्व करने के बाद। तो इसका निर्देशांक कितना आ गया 15,15, अतः बिंदु सी का निर्देशांक 15,15 होगा, ठीक। तो आपने सी का निर्देशांक बता लिया 15,15। अब डी का निर्देशांक बताओ। तो डी का निर्देशांक बताने के लिए पहले आप ही बता दो डी किसका किसका प्रतिच्छेद बिंदु है। बिंदु डी रेखाओं बताओ, एक इस रेखा यानी x = y तथा ये रेखा यानी x + y = 10। जब आप ग्राफ दर्शाना तो आप अच्छे से लाइन के नीचे जब समीकरण लिखना तो आप अच्छे समझ के लिखना, क्योंकि 3 समीकरण आपको कंफ्यूज होगा कि यह लाइन किसका समीकरण है। तो इसीलिए देखो जैसे यहाँ पर हम इसीलिए स्पष्ट लिखे हैं, यहाँ पर ये इसका समीकरण है, इसका समीकरण लिखना होगा तो हम इधर लिख दिए हैं, और अगर इसका समीकरण लिखना होगा तो हम यहाँ पर लिखे। तो आप ऐसे लिखना। जैसे अब देखो यहाँ पर 2 लाइन मिल रहा है तो आप कंफ्यूज, ये इसका समीकरण है कि ये इसका समीकरण है, तो आप ऐसे लिखना। तो आप समझ जाना हम इधर इसीलिए इसको छोटा बना और इसको थोड़ा आगे ले जाके बना दिया। अगर ये समीकरण होता तो इसके ऊपर लिख देते, इसलिए हम इधर ना लिख के किधर लिख दिए, इधर लिख दिए, ठीक है। तो आप ये समझना। तो इन दोनों का प्रतिच्छेद बिंदु है, का प्रतिच्छेद बिंदु है। अगर इन दोनों का प्रतिच्छेद बिंदु है तो इसका निर्देशांक कितना हो जाएगा, अतः बिंदु डी का निर्देशांक कितना हुआ। अब बिंदु डी का निर्देशांक निकालने के लिए इन दोनों को हल करना पड़ेगा। तो समीकरण क्या है, x + y = 10, और दूसरा समीकरण क्या है x - y = 0 लिख सकते हैं ना अपने सुविधा के लिए। जोड़ देंगे सीधा कैंसिल हो जाएगा, 2x = 10। तो x बराबर कितना मिला 5, तो x = y भी तो है, तो 5,5 ना। तो अतः इसका निर्देशांक 5,5 होगा। तो अगर ये कितना हो गया 5,5। अब आपको चारों कोणीय बिंदु पता है, तो इन कोणीय बिंदु पर आपको क्या निकालना है, z का मान निकालना है। तो आप क्या बताओगे कि चूंकि बिंदु
ए, या पहले बता, चूंकि सुसंगत क्षेत्र का कोणीय बिंदु, सुसंगत क्षेत्र का कोणीय बिंदु कौन कौन है? ए का निर्देशांक 0, 20, बी का निर्देशांक 0, 10, फिर सी 15, 15 और डी 5, 5 है। इन बिंदुओं पर किसका मान निकालना है? जेड। और जेड बराबर कितना दिया है? हाँ 3x + 9 है ना, जेड बराबर क्वेश्चन में दिया 3x + 9 है। इन बिंदुओं पर जेड का मान प्राप्त करने पर तो जब जेड का मान प्राप्त करोगे कितना आ जाएगा? यहां पर आप चार्ट बना लो। कोणीय बिंदु आपका क्या हुआ? पहला 0, 10, फिर 15, एक, अच्छा सबसे पहला, हाँ सबसे पहला आपका 0 का, यहाँ पर लिख दे 0, 20, और यहाँ पर आपका क्या हुआ? 0, 10, फिर 15, 15 और 5, 5, और इधर हम जेड का वैल्यू लिख रहे हैं ना, जेड का मान निकाला, आप लिख लेना पूरा। तो बताओ जेड का मान ले जाके रखोगे 0 हो जाएगा, 9 दूनी 18, 180 हुआ। फिर 0 रखोगे तो 10 रखोगे 90, समझ में आ रहा है ना? और 15 रखो, 15 तियां 45 और 15 नौइयां 135, तो कितना जगह? 5, 5, 10, 4, 3, 7, 1, 8, 180। 5 5 पे 5 तिहाई 15 और 9 5 45, तो 5, 5, 10, 4, 1, 5, 1, 6, 60। तो सबसे अधिकतम वैल्यू इन दोनों बिंदुओं पर प्राप्त हुआ और सबसे न्यूनतम वैल्यू इस पे प्राप्त हुआ। तो ना ये आपका क्या है? अधिकतम मान। इसको मिटा देते हैं ना, अधिकतम मान, यानी दो बिंदु पर इसका मान अधिकतम होगा। और ये आपका क्या हुआ? न्यूनतम मान मिला। तो एक लाइन आप नीचे कमेंट कर सकते हो क्या? कि अतः दिए गए विरोधों के अंतर्गत दिए गए उद्देश्य फलन का अधिकतम मान 180 तथा न्यूनतम मान, एक लाइन कमेंट कर दिया करो। दिए गए विरोधों के अंतर्गत जेड यानी उद्देश्य फलन ना का अधिकतम मान कितना होगा? 180 तथा न्यूनतम मान 60 होगा। ठीक है, तो देखो स्टेप फिक्स है ना। आपको सबसे पहले क्या लिखना है? दी गई असमिका। और यहाँ पर देखो 4 असमिका दिया था, तो दिए गए विरोध भी आप लिख सकते हो ना, विरोध और असमिका एक। तो सबसे पहले आप क्या लिखोगे? दिए गए विरोध, तो पहला विरोध, दूसरा विरोध, तीसरा विरोध, जितने भी था मान लिया हमने इसको समीकरण नंबर 1 2 3 4 तक मान लिया। तो एक तो अक्सर आपका रहता है x > 0, y > 0, इसका हमको समीकरण नहीं लिखना होता है। बाकी जितने भी इसके अलावा दिए रहेंगे यहाँ पर, जैसे इसके पहले वाले दोनों क्वेश्चन में 2 2 ही था, इसमें तो 3 है, तो इसका आप क्या बना लोगे? समीकरण। तो आप क्या लिखोगे? इन दिए गए असमिकाओं के संगत समीकरण। अगर ये 4 तक असमिका था तो जब इससे समीकरण बनाओगे समीकरण 5 हो जाएगा, इससे समीकरण बनाओगे समीकरण 6 हो जाएगा, इससे समीकरण बनाओगे समीकरण नंबर 7 हो जाएगा। तो आपको सबसे पहले विरोध लिखना है, फिर उनमें जो समीकरण बनाने लायक रहेगा उससे समीकरण बना लेना है। और जब समीकरण बनाओगे तो आप पॉइंट x y सबके लिए निकालोगे ग्राफ बनाने के लिए। जब आप पॉइंट निकाले तो पॉइंट को मिला दोगे तो आपका ग्राफ बन जाएगा। अब ग्राफ फिर आपको क्या चेक करना है? तल, अर्तल। तो अगर मूल बिंदु उसके नीचे है तो उस असंख्य में मूल बिंदु ले जाके रखो। अगर संतुष्ट कर गया, आपको रफ में ही चेक करना है संतुष्ट कर रहा है कि नहीं चेक कर रहा है। हाँ बस संतुष्ट कर गया तो आपको सीधा बता देना कि देखो ये भाई संतुष्ट किया, अतः इससे जो प्राप्त अर्तल होगा मूल बिंदु की तरफ होगा। और अगर संतुष्ट नहीं किया तो इससे जो प्राप्त अर्तल होगा वो मूल बिंदु के दूसरी तरफ होगा। तो ऐसे ऐसे करते करते फिर जितने प्रच्छेद बिंदु को उसको आप निकाल लोगे, तो फिर आप फाइनली बता दोगे इसका सुसंगत क्षेत्र का कोणीय बिंदु ये है। सुसंगत क्षेत्र का कोणीय बिंदु ये है। फिर उन कोणीय बिंदु पर आपको क्या निकाल लेना? मान। बस देख लो सबसे न्यूनतम कब है और सबसे अधिकतम कब। बात समझ में आ रहा है ना? तो ठीक है, आप तो काफी इसे कर चुके होगे। तो फिर आज बस ये तक करते हैं। अब इसका जो आगे का 2 एग्जाम्पल है उसको हम लोग अगले लेक्चर में करेंगे। फिर यहाँ तक जुड़ने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।